धरती पर शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो दुबई जैसी जगह में रहकर भी अपनी कमाई का 58वां हिस्सा फीसदी समाज सेवा पर खर्च करता हो। बता दें कि पंजाब समेत पूरे देश में गरीब मरीजों के लिए पैथ लैब, जेलों में छोटे बच्चों के लिए क्रैच और स्कूल खुलवाने वाले डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय ने शनिवार को जीटी रोड बेल्ट के 3 जिलों में पैथ लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के हाथों करवाया। इस लैब में ऑटोमेटिक मशीनों पर गरीबों के मेडिकल टेस्ट नाम मात्र फीस पर किए जाएंगे। मिली ऐसी शख्सियत से सरबत दा भला यानी धरती पर रह रहे जीवों की भलाई और उनका कल्याण ही सरबत दा भला है। पानीपत के सेक्टर 25 में रघुनाथ मंदिर में शनिवार को जरूरतमंदों की मदद के लिए एक पैथ लैब का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया। एक ही दिन में पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में ऐसी 3 लैब खोली गई। दरअसल मनोहर लाल के दाईं तरफ बैठे डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय सफ़ेद कपड़ों में संत हैं। दुबई में रहने वाले इस बुजुर्ग की खासियत ये है कि वो अपनी कमाई का 98% समाज कल्याण के कामों में खर्च करते हैं। सरबत दा भला एनजीओ के वो मुख्य ट्रस्टी हैं। ये वही डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय हैं जो कोविड काल में 4 चार्टर्ड प्लेन लगाकर विदेश में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाए थे। पंजाब की एक जेल में एक महिला कैदी के छोटे से बच्चे की हालत देखी तो पंजाब की सभी जेलों में ऐसे बच्चों के लिए क्रैच खुलवा दिए और क्लास 4 तक उनकी पढ़ाई का खर्च देते हैं। है ना सफ़ेद कपड़ों में ये संत। तो जेल में एक कानून होता है कि अगर कोई लेडी जेल में है तो उसका अगर बच्चा है तो वो भी 4-5वीं कक्षा तक वो अंदर जेल में रहता है। तो सबने कहा ये अगर जब बाहर निकलेंगे तो ये भी इनकी बेटी क्राइम वाली होगी, तो इनके लिए कुछ किया जाए। तो पंजाब की सभी जेलों में इन्होंने क्रैच और स्कूल बना दिए जहाँ तक बच्चा 4th क्लास तक वहाँ पढ़ता है और बाहर जाके फिर अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करता है। गौरतलब है कि लोग भले ही नेताओं के पीछे भागें, उन्हें अपनी शक्ल और मौजूदगी दिखाना चाहें, पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय की सामाजिक सेवाओं से खुश नजर आए। ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच। अब समझने वाले सब समझते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति की छवि क्या होती थी उस समय। कोई किसी को कह दे कि नेताजी हैं तो सामने वाला कहता था भैया कुछ कह लो, नेता मत कहो। क्यों? नेताओं के बारे में, राजनीतिक नेताओं के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। मानो जो राजनीति में गया वो किसी स्वार्थ के कारण से, लालच के कारण से कहीं वहां लूटमार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, ये धारणा बनती थी। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने धारणा बदल के रख दी। आज देश के अच्छे छवि वाले लोग भी चाहते हैं हम राजनीति के माध्यम से जाके देश की सेवा करें। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल ये अंतर आया है। गौरतलब है कि गरीब मरीजों की नाम मात्र फीस पर पानीपत में खुली सनी क्लिनिकल लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी पैथ लैब आज करनाल और कुरुक्षेत्र में भी शुरू हो गई। पूरे देश में ऐसी लैब चल रही हैं। राशन भी दे रही है 500 लोगों को, बच्चों को पढ़ाई भी कर रही है। आज बुक्स का भी देखा है मैं, वो भी लाइब्रेरी है एक किस्म की। तो जैसे प्रभु ने बोला वही बात हम पहले खट्टर साहब से जब हम लैब का उद्घाटन कर रहे थे तो वहाँ हमारा डिस्कस हुआ था कि इसमें जो इतनी फैसिलिटीज दे दी हम, तो एक डेंटल क्लिनिक यहाँ खुलना चाहिए। तो वो बिल्डिंग अभी बता दी है प्रॉब्लम के ऊपर पड़ी है। तो जैसे ही कमेटी अपने को जो अप्रूवल देती है कि हमने ये कमेटी में पास कर दिया कि आपको ये बिल्डिंग देंगे, तो उसी टाइम फिर हम 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ डेंटल क्लिनिक वो भी कर लेंगे। लिस्ट की फोटो भी ले सकते हो। इतने नॉमिनल प्राइस है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ के टेस्ट करवाए। ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं और इतना नॉमिनल प्राइस है कि किसी को वो चुभेगा नहीं। मनोहर लाल के सुझाव पर डॉक्टर ओबराय ने हाँ कर दी कि ऐसे टेस्ट के लिए मोबाइल वैन भी वो शुरू कर देंगे। सेवा हो तो ऐसी जो छपवा कर नहीं, छिप कर हो रही है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।